क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी इंसान के सामने खड़े होकर आपके दिमाग में हजारों बातें चल रही थीं, लेकिन जैसे ही बोलने का मौका आया आपकी आवाज़ ही गायब हो गई, या फिर आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिसे बोलने के कुछ सेकंड बाद ही आपको पछतावा होने लगा और फिर रात भर आपका दिमाग सिर्फ एक ही बात सोचता रहा, काश मैंने उस समय सही जवाब दिया होता, काश मैं थोड़ा और समझदारी से बोलता, काश मैंने खुद को कमज़ोर साबित ना किया होता। अगर ऐसा कभी आपके साथ हुआ है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज जो आप सीखने वाले हैं वह सिर्फ अच्छी तरह बोलना नहीं है, ये लोगों के दिमाग पर असर छोड़ना है, ये किसी भी बातचीत का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, ये बिना चिल्लाए अपनी मौजूदगी महसूस करवाना है। सच तो ये है कि दुनिया में ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनके पास ज्ञान कम होता है, वह इसलिए हारते हैं क्योंकि सही समय पर सही शब्द उनके पास नहीं होते। स्कूल हो या कॉलेज, ऑफिस हो या बिजनेस, दोस्तों की महफिल हो या किसी खास इंसान से पहली मुलाकात, हर जगह जीत उसी की होती है जो अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करना जानता है। बाकी लोग सिर्फ सुनते रह जाते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग कमरे में आते ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं और कुछ लोग घंटों साथ बैठने के बाद भी किसी को याद नहीं रहते। फ़र्क चेहरे में नहीं होता, फ़र्क बात करने के तरीके में होता है। आज मैं आपको ऐसी 10 मनोवैज्ञानिक कम्युनिकेशन तकनीकों के बारे में बताऊंगा जो आपकी बातचीत को बिल्कुल अलग स्तर पर ले जाएंगी। ये ऐसी आदतें हैं जिन्हें बड़े लीडर, सफल बिजनेसमैन और दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग अनजाने में इस्तेमाल करते हैं। इन तकनीकों का मकसद किसी को धोखा देना नहीं है, बल्कि खुद को कमज़ोर पड़ने से बचाना है। इतिहास में एक ऐसा इंसान हुआ जिसने इंसानी व्यवहार और सत्ता के खेल को सबसे गहराई से समझा। उसका नाम था निकोलो मैकियावेली। उसका मानना था कि तलवार से जीती गई लड़ाई एक दिन खत्म हो जाती है, लेकिन शब्दों से जीता गया इंसान बहुत लंबे समय तक आपके प्रभाव में रहता है। उसके अनुसार जो इंसान लोगों की सोच को समझ लेता है वह बिना ताकत दिखाए भी सबसे ताकतवर बन सकता है। ज़रा शतरंज के खेल के बारे में सोचिए। जो खिलाड़ी हर चाल बिना सोचे चलता है वह शुरुआत में ही अपने मोहरे खो देता है, लेकिन जो खिलाड़ी हर चाल से पहले सामने वाले के दिमाग को पढ़ता है अक्सर जीत उसी की होती है। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे, हर बात पर तुरंत हाँ बोल देंगे और हर समय अपनी सफाई देते रहेंगे तो लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन अगर आपको पता है कब बोलना है, कितना बोलना है और किस अंदाज में बोलना है, तो वही लोग आपकी बात काटने से पहले 2 बार सोचेंगे। हमेशा याद रखिए, दुनिया सबसे पहले आपकी डिग्री नहीं सुनती, सबसे पहले आपके शब्द सुनती है। आपके पहले 10 सेकंड तय कर देते हैं कि सामने वाला आपको हल्के में लेगा या गंभीरता से। कई लोग बहुत समझदार होते हैं, उनके पास ज्ञान भी होता है, लेकिन वह उसे इस तरह पेश करते हैं कि कोई प्रभावित ही नहीं होता। वहीं कुछ लोग कम जानते हैं, फिर भी उनकी बात सब सुनते हैं, क्योंकि उन्हें शब्दों का इस्तेमाल करना आता है। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी बात बीच में काटना बंद करें, आपकी मौजूदगी महसूस करें और आपकी बातों को नज़रअंदाज करने की गलती कभी ना करें, तो इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि शुरुआत की तकनीकें आपकी बातचीत बदलेंगी, लेकिन आखिरी तकनीक आपके पूरे व्यक्तित्व का असर बदल देगी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। पहली तकनीक से अपने शब्दों को हल्का मत होने दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को महत्व दें, तो सबसे पहले आपको खुद अपनी बातों की कीमत समझनी होगी। ज़्यादातर लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। वह अपनी बात शुरू करने से पहले ही उसे कमज़ोर बना देते हैं। शायद मुझे लगता है, हो सकता है, अगर आपको ठीक लगे तो ऐसे शब्द आपकी बात नहीं बल्कि आपका आत्मविश्वास सामने वाले के सामने रख देते हैं। और दुनिया हमेशा उसी इंसान को गंभीरता से लेती है जो अपनी बात जिम्मेदारी के साथ कहता है। मैकियावेली का मानना था, एक प्रभावशाली व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान उसकी निश्चितता होती है, क्योंकि जो खुद अपनी बात पर भरोसा नहीं करता, दुनिया भी उस पर भरोसा नहीं करती। मान लीजिए एक मीटिंग चल रही है, पहला इंसान कहता है, मुझे लगता है शायद हमें यह तरीका अपनाना चाहिए। अगर आप सबको सही लगे तो दूसरा इंसान कहता है, हम इस तरीके से काम करेंगे। इसके पीछे 3 मजबूत कारण हैं और यही सबसे बेहतर विकल्प है। दोनों ने लगभग एक जैसी बात कही, लेकिन असर बिल्कुल अलग हुआ। क्यों? क्योंकि पहले इंसान ने अपनी बात से पहले ही माफ़ी मांग ली, जबकि दूसरे इंसान ने जिम्मेदारी ली। याद रखिए, लोग हमेशा उस इंसान की तरफ आकर्षित होते हैं जो अपनी बात स्पष्ट और शांत तरीके से रखता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको घमंडी बनना है या हर बात में खुद को सही साबित करना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जब भी आप बोलें तो ऐसा लगे कि आपने बोलने से पहले सोचा है
आपकी आवाज़ में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, आपके शब्दों में डर नहीं होना चाहिए और आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी बात का साथ देनी चाहिए। कई बार लोग सही बात इसलिए भी हार जाते हैं क्योंकि उन्होंने उसे गलत अंदाज में कहा, जबकि कुछ लोग साधारण सी बात को भी इतने विश्वास के साथ कहते हैं कि सामने वाला उसे सच मान लेता है। याद रखिए, बोलते समय सिर्फ शब्द नहीं चलते, आपका आत्मविश्वास भी साथ चलता है। आपका चेहरा, आपकी आवाज़, आपका ठहराव, ये तीनों मिलकर तय करते हैं कि सामने वाला आपको कितनी अहमियत देगा। इसलिए अगली बार जब भी अपनी राय रखें तो अपनी ही बात से पीछे मत हटिए। अगर आपकी बात सही है तो उसे साफ शब्दों में कहिए और अगर गलत साबित हो जाए तो उसे स्वीकार कीजिए। लेकिन डर की वजह से अपनी बात को कभी कमज़ोर मत बनाइए, क्योंकि दुनिया अक्सर उसी की सुनती है जो खुद को सुनने लायक समझता है। अब सवाल ये है, अगर आपके शब्द मजबूत भी हों लेकिन आपकी आंखें डर दिखा दें तो क्या होगा? यहीं से शुरू होती है अगली तकनीक, जो बिना एक शब्द बोले सामने वाले के दिमाग पर असर छोड़ देती है। अब बात करते हैं दूसरी तकनीक की, आंखों की ताकत। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल है, लेकिन सच ये है कि कई बार आपकी आंखें आपकी ज़ुबान से ज़्यादा बोलती हैं। आपने ज़रूर ऐसे लोगों को देखा होगा जो बात करते समय बार बार इधर उधर देखने लगते हैं, कभी मोबाइल, कभी ज़मीन, कभी छत और कभी बिना वजह इधर उधर। ऐसे इंसान पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका शरीर वही बता देता है जो उसके शब्द छिपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैकियावेली का मानना था, जो इंसान अपनी मौजूदगी से असर छोड़ना चाहता है उसे सबसे पहले अपनी नज़रों पर नियंत्रण करना सीखना होगा। जब आप किसी से बात करते हैं तो उसकी आंखों में सम्मान के साथ देखिए ना, ज़्यादा देर तक घूरिए और न ही हर 2 सेकंड में नज़रें झुका लीजिए। संतुलन ही असली ताकत है। कल्पना कीजिए, आप किसी इंटरव्यू में बैठे हैं। इंटरव्यू लेने वाला आपसे एक सवाल पूछता है। अगर जवाब देते समय आपकी नज़रें बार बार नीचे चली जाती हैं तो आपकी सही बात भी कमज़ोर लगने लगेगी। लेकिन अगर आप शांत चेहरे के साथ स्थिर नज़रों से जवाब देते हैं तो वही जवाब ज़्यादा प्रभावशाली महसूस होगा। यही कारण है कि प्रभावशाली लोग बोलने से पहले भागते नहीं, वे रुकते हैं, देखते हैं और फिर जवाब देते हैं। अब एक और बात समझिए, जब आप किसी ज़रूरी सवाल के बाद कुछ सेकंड चुप रहते हैं और सामने वाले की तरफ शांत नज़रों से देखते हैं तो अक्सर वही इंसान बोलना शुरू कर देता है, क्योंकि खामोशी लोगों को असहज कर देती है और वे उस खामोशी को भरने की कोशिश करते हैं। यहीं से आपको वह जानकारी मिलती है जो शायद वह खुद कभी बताना नहीं चाहता था। इस तकनीक का मतलब किसी को डराना नहीं है, बल्कि अपनी मौजूदगी को मजबूत बनाना है। याद रखिए, आत्मविश्वास की सबसे पहली पहचान आपकी आवाज़ नहीं, आपकी नज़रें होती हैं। अगर आपकी आंखों में घबराहट है तो सबसे शानदार शब्द भी अपना असर खो देंगे, लेकिन अगर आपकी नज़रों में ठहराव है तो साधारण शब्द भी गहराई छोड़ जाते हैं। अब सोचिए, अगर आपको सामने वाले की आंखों से उसका आत्मविश्वास समझ में आने लगे तो क्या आप उसके मन की कमज़ोरी भी पहचान सकते हैं? यहीं से शुरू होती है अगली तकनीक, जो किसी भी बातचीत का पूरा खेल बदल सकती है। अब आते हैं तीसरी तकनीक पर। सिर्फ लोगों की बातें मत सुनिए, उन्हें समझना सीखिए। दुनिया का लगभग हर इंसान अपने बारे में कुछ ना कुछ छिपा कर रखता है। कोई अपने डर को छिपाता है, कोई अपनी कमी को और कोई अपनी सबसे बड़ी इच्छा को। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जो चीज़ इंसान छिपाने की सबसे ज़्यादा कोशिश करता है वही अक्सर उसके व्यवहार में सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। मैकियावेली का मानना था, अगर आप किसी इंसान को समझना चाहते हैं तो उसके शब्दों से ज़्यादा उसके पैटर्न को देखिए। वह किन बातों को बार बार दोहराता है, किस बात पर तुरंत भावुक हो जाता है, किस बात पर ज़रूरत से ज़्यादा सफाई देता है। यहीं से उसके व्यक्तित्व की असली तस्वीर सामने आती है। मान लीजिए, आपका एक सहकर्मी हर दूसरे दिन अपनी सफलता की बातें करता है, हर बातचीत में अपनी उपलब्धियां गिनाता है। ऊपर से देखने पर लगेगा कि वह बहुत आत्मविश्वासी है, लेकिन कई बार इसके पीछे उलटी कहानी होती है। हो सकता है वह लगातार दूसरों से अपनी कीमत साबित करना चाहता हो, क्योंकि अंदर ही अंदर उसे खुद पर पूरा भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ कुछ लोग हमेशा मजाक में अपनी बेइज्जती कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से लोग उन्हें पसंद करेंगे, लेकिन अक्सर यह उनके अंदर छिपे असुरक्षा भाव का संकेत होता है। जब आप इन पैटर्न को पहचानना शुरू करते हैं तो लोगों का व्यवहार आपके लिए एक खुली किताब बन जाता है। यहीं ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, वे सामने वाले के शब्दों पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन समझदार इंसान उसके व्यवहार पर ध्यान देता है। याद रखिए, हर बातचीत में लोग आपको जानकारी दे रहे होते हैं, बस फर्क इतना है, कुछ लोग शब्दों से बताते हैं और कुछ लोग अपने व्यवहार से। अगर आप सिर्फ जवाब देने के लिए सुन रहे हैं
तो आप आधी जानकारी खो रहे हैं, लेकिन अगर आप समझने के लिए सुन रहे हैं तो सामने वाला बिना जाने खुद अपनी पूरी कहानी बता देगा। इस जानकारी का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए मत कीजिए, बल्कि बेहतर बातचीत और मजबूत रिश्ते बनाने के लिए कीजिए। क्योंकि जब किसी इंसान को यह महसूस होता है कि सामने वाला उसे सच में समझ रहा है, तो उसका भरोसा अपने आप बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ एक और गलती बहुत लोग कर बैठते हैं। दूसरों को समझने की कोशिश में वे खुद किसी और की तरह बनने लगते हैं, और यही गलती उनकी पूरी छवि को कमज़ोर बना देती है। अगली तकनीक इसी बारे में है, कैसे अपनी असली पहचान बनाए रखते हुए हर बातचीत में प्रभावशाली बना जाए। अब बात करते हैं चौथी तकनीक की। अपनी पहचान को कभी मत छोड़िए। आज की दुनिया में हर कोई किसी न किसी की कॉपी बनने में लगा हुआ है। कोई किसी मोटिवेशनल स्पीकर की तरह बोलना चाहता है, कोई किसी बड़े बिजनेसमैन की तरह दिखना चाहता है, और कोई सोशल मीडिया पर दिखने वाले लोगों की पर्सनैलिटी अपनाने की कोशिश करता है। लेकिन सच्चाई ये है, नकली आत्मविश्वास ज़्यादा देर तक छिप नहीं सकता। मैकियावेली का मानना था, उधार की पहचान हमेशा मुश्किल समय में टूट जाती है, क्योंकि जो चीज़ आपकी अपनी नहीं होती उसे लंबे समय तक निभाना लगभग नामुमकिन होता है। सोचिए, अगर कोई इंसान सिर्फ लोगों को प्रभावित करने के लिए अपनी आवाज़ बदलने लगे, अपने शब्द बदलने लगे, अपना व्यवहार बदलने लगे, तो कुछ समय बाद वह खुद भी भूल जाएगा कि उसकी असली पहचान क्या है। और जैसे ही सामने वाले को यह एहसास हो जाता है कि आप अभिनय कर रहे हैं, वह आपकी हर बात पर शक करना शुरू कर देता है। मान लीजिए एक लड़का इंटरव्यू देने जाता है। उसे हिंदी में अपनी बात बहुत अच्छे से रखना आता है, लेकिन सिर्फ स्मार्ट दिखने के लिए वह टूटी फूटी अंग्रेजी में बोलने लगता है। अब इंटरव्यू लेने वाला उसकी भाषा नहीं, उसकी घबराहट देख रहा होता है, और वही घबराहट उसकी पूरी छवि को कमज़ोर बना देती है। दूसरी तरफ अगर वही लड़का आत्मविश्वास के साथ साफ और स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखे, तो उसकी सच्चाई ज़्यादा प्रभाव छोड़ती है। याद रखिए, लोग परफेक्ट इंसान से ज़्यादा ईमानदार इंसान पर भरोसा करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको खुद को बेहतर नहीं बनाना चाहिए। सीखिए, अपनी कमियां सुधारिए, नई स्किल्स सीखिए, लेकिन सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए अपनी असली पहचान मत बदलिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी मौलिकता है। जब आपकी बात, आपकी आवाज़ और आपका व्यवहार तीनों एक जैसे होते हैं, तभी सामने वाला आपको भरोसेमंद मानता है, और भरोसा हर प्रभावशाली बातचीत की सबसे मजबूत नींव है। लेकिन एक और ताकत है जो कई बार 1000 शब्दों से ज़्यादा असर छोड़ती है। ऐसी ताकत जिसका इस्तेमाल बहुत कम लोग करना जानते हैं, और जो इसे सीख लेते हैं वे बिना ज़्यादा बोले भी बातचीत का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रख लेते हैं। अब समय है 5वीं तकनीक का, जहां शब्दों से ज़्यादा खामोशी काम करती है। अब आते हैं 5वीं तकनीक पर, खामोशी की असली ताकत। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बोलता है वही सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है, लेकिन असली दुनिया इसका ठीक उल्टा चलती है। जो इंसान हर बात पर अपनी राय देता है, हर बहस में कूद पड़ता है और हर सवाल का जवाब तुरंत देने की कोशिश करता है, वह धीरे धीरे अपनी अहमियत खुद कम कर देता है। मैकियावेली का मानना था, जिस इंसान को अपने शब्दों की कीमत पता होती है, वह उन्हें बिना ज़रूरत खर्च नहीं करता। यही कारण है कि ताकतवर लोग अक्सर कम बोलते हैं और ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है हर अतिरिक्त शब्द सामने वाले को एक नई जानकारी दे देता है। कल्पना कीजिए, आप किसी महत्वपूर्ण बातचीत में हैं, आपने अपनी बात साफ तरीके से रख दी। अब ज़्यादातर लोग घबराकर तुरंत अपनी बात समझाने लगते हैं, बार बार उदाहरण देते हैं, बार बार सफाई देते हैं, और आखिर में अपनी ही बात कमज़ोर कर देते हैं। लेकिन एक समझदार इंसान अपनी बात कहने के बाद शांत हो जाता है। वह सामने वाले को सोचने का समय देता है। यहीं से असली मनोवैज्ञानिक दबाव बनना शुरू होता है, क्योंकि खामोशी इंसान को सोचने पर मजबूर करती है, और कई बार वह खुद ही ऐसी बातें बोल देता है जो उसने पहले छिपा रखी थी। आपने शायद ध्यान दिया होगा, सबसे अनुभवी नेगोशिएटर, सबसे सफल वकील और सबसे तेज पूछताछ करने वाले अधिकारी एक आदत जरूर रखते हैं। वे ज़रूरी सवाल पूछने के बाद जल्दी नहीं बोलते, वे इंतज़ार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है खामोशी कई बार सच को बाहर ले आती है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर जगह चुप रहना है, बल्कि यह जानना है कि कब बोलना है और कब रुक जाना है। याद रखिए, हर बातचीत में जो इंसान अपनी भावनाओं पर सबसे ज़्यादा नियंत्रण रखता है, अक्सर कंट्रोल भी उसी के हाथ में रहता है। इसलिए अगली बार जब आप कोई ज़रूरी बात कहें, तो उसके बाद कुछ पल रुकें, सामने वाले को प्रतिक्रिया देने दीजिए। हो सकता है वहीं आपको वह जवाब मिल जाए जिसके लिए आपको लंबे समय तक समझाने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन यहाँ
एक और चीज़ है जो खामोशी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको यही नहीं पता कि कौन सा समय सही है तो सबसे सही शब्द भी बेअसर हो जाते हैं। यहीं से शुरू होती है अगली तकनीक, जहाँ जीत आपकी बात से नहीं आपकी सही टाइमिंग से तय होती है। अब बात करते हैं छठी तकनीक की, सही समय पर सही बात कहना। बहुत से लोग सही बात कहते हैं लेकिन गलत समय पर, और फिर सोचते हैं कि सामने वाला उनकी बात क्यों नहीं समझा। सच ये है, हर इंसान का दिमाग हर समय एक जैसा काम नहीं करता। जब कोई गुस्से में हो, थका हुआ हो या किसी और समस्या में उलझा हो, तब सबसे अच्छी सलाह भी उसे बोझ लगती है। मैकियावेली का मानना था, समझदार व्यक्ति सिर्फ शब्दों का चुनाव नहीं करता, वह समय का भी चुनाव करता है। मान लीजिए आपको अपने बॉस से किसी ज़रूरी बात पर चर्चा करनी है। अगर वह पहले से तनाव में है तो आपकी बात शायद पूरी सुने बिना ही खत्म कर देगा, लेकिन वही बात अगर आप सही समय पर रखें तो उसका असर पूरी तरह बदल सकता है। यही नियम हर रिश्ते, हर बातचीत और हर फैसले पर लागू होता है। पहले माहौल को समझिए, फिर अपने शब्द चुनिए। अब आते हैं 7वीं तकनीक पर, ना कहना सीखिए। हर किसी को खुश करने की कोशिश करना धीरे धीरे आपकी पहचान खत्म कर देता है। जो इंसान हर समय उपलब्ध रहता है उसकी कीमत समय के साथ कम होने लगती है, क्योंकि लोग उसी चीज़ की कदर करते हैं जो हर समय आसानी से नहीं मिलती। इसलिए जब ज़रूरत हो तो साफ और सम्मान के साथ ना कहिए, बिना गुस्से के, बिना अपराध बोध के और बिना लंबी सफाई दिए। याद रखिए, आपकी सीमाएं ही आपकी इज्जत बनाती हैं। अब 8वीं तकनीक, कम बोलिए, लेकिन ऐसा बोलिए जो लोगों के दिमाग में लंबे समय तक रहे। लंबी बातें हर कोई कर सकता है, लेकिन कम शब्दों में गहरी बात कहना यही असली कला है। हर बार बोलने से पहले खुद से पूछिए, क्या जो मैं बोलने जा रहा हूँ वह सच में ज़रूरी है? अगर जवाब हाँ है तो पूरे विश्वास के साथ बोलिए, अगर नहीं तो खामोशी ज़्यादा ताकतवर है। अब 9वीं तकनीक, सिर्फ अच्छा वक्ता मत बनिए, खतरनाक श्रोता बनिए। जब सामने वाला बोल रहा हो तो सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनिए, समझने के लिए सुनिए। उसके शब्द, उसका लहजा, उसकी गति और उसकी भावनाएं, सब कुछ आपको उसके बारे में ऐसी बातें बता देंगे जो शायद वह खुद कभी न बताए। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना कम आपको लोगों को समझने में समय लगेगा। और आखिर में सबसे आखिरी तकनीक, अपने शरीर की भाषा पर काम कीजिए, क्योंकि कई बार आपका शरीर आपके शब्दों से पहले जवाब दे देता है। सीधी मुद्रा, शांत चेहरा, स्थिर नज़रें और नियंत्रित हाथों की हरकत, ये सब बिना बोले आपके आत्मविश्वास का परिचय देते हैं। अगर आपके शब्द मजबूत हैं लेकिन शरीर डरा हुआ है तो लोग शरीर पर भरोसा करेंगे, शब्दों पर नहीं। इसीलिए अपनी आवाज़ के साथ अपने व्यक्तित्व को भी मजबूत बनाइए। दोस्तों, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ अच्छा बोलना नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब है लोगों को महसूस कराना कि आपकी बात सुनी जानी चाहिए। याद रखिए, दुनिया हमेशा उसी इंसान को महत्व देती है जो खुद अपनी कीमत जानता है। जब आपके शब्दों में स्पष्टता होगी, आपकी आंखों में ठहराव होगा, आपके फैसलों में आत्मविश्वास होगा और आपकी खामोशी में भी वजन होगा, तब लोगों का व्यवहार अपने आप बदलने लगेगा। आज से कोशिश मत कीजिए कि हर कोई आपको पसंद करे। कोशिश यह कीजिए कि हर कोई आपको हल्के में लेने की गलती कभी ना करे। अगर इस वीडियो से आपको एक भी नई सीख मिली है तो इसे लाइक ज़रूर करें। और अगर आप इंसानी मनोविज्ञान, शक्ति मैकियावेली की रणनीतियाँ और ऐसी ही गहरी बातें सीखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम ऐसे मनोवैज्ञानिक रहस्यों की बात करेंगे जो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकते हैं। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी किस्मत नहीं, आपके शब्द हैं। और जो अपने शब्दों पर नियंत्रण कर लेता है, धीरे धीरे वह अपनी पूरी जिंदगी पर नियंत्रण करना शुरू कर देता है।